सदा सहाय। ओम नमः शिवाय में प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार का दिन 9:10 संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मंगलवार को किया गया शुक्राना सारे घर से अमंगल हटाकर सिर्फ घर में मंगल ही मंगल करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप रोज सत्संग सुना रहे थे, मेरे मुंडे पे बहुत बड़ा संकट है। हाँ गुरु जी, आज फिर से एक चूहा मरा मिला। कल मिला था चूहा मरा हुआ, तो उसको घर से बाहर फेंक दिया गुरु जी। बहुत बड़ा संकट आया था जिसे आपने अपने ऊपर ले लिया। सॉरी गुरु जी, हमारे माड़े कर्म इतने ख़राब हैं कि आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। उसके लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी गुरु जी। गुरु जी, शायद बहुत ही बड़ा कष्ट था। मारण क्रिया करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो तो बस करते ही जा रहे हैं। गुरु जी, आप प्लीज़ उनको पलटवार कर दीजिए, जिससे उनको समझ में आए कि किसी के ऊपर इस टाइप की चीज़ करने से कितना बुरा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरे घर के अंदर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई पूरे टाइम घूम रही थी और वो मेरे ऊपर से गई। शायद कोई बहुत बड़ी संकट आया था, क्योंकि हमने सुना है कि जब कोई ब्लैक बटरफ्लाई आती है तो कोई संकट ले जाती है। थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे दर्शन दिए और पूरे मेरे घर की नेगेटिविटी ले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने सिस्टर की तरफ से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु जी। उसने अबॉर्शन कराया था, उसके लिए उसको माफ़ कर दीजिए गुरु जी। मेरी मदर, उनको भी आप माफ़ कर दो गुरु जी। उनसे भी एक ये गलती हो गई थी अबॉर्शन की। माफ़ कर दो गुरु जी प्लीज़। सबको, मेरे पूरे परिवार को आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरु जी। जिससे भी कोई भी गलती हो मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, प्लीज़ उनको माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी होकर भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं मैं क्यों नहीं सीख पा रही हूँ और थोड़ा सा शांत रहना। अब क्या करें गुरु जी, जब सुबह दोपहर शाम रात पति पीकर पड़ा रहेगा और उसकी मदर जो है उसी का साथ देंगी, तो गुस्सा तो थोड़ा आएगा ही गुरु जी, जस्टिफाइड है। बट मुझे पता है कि आपको गुस्सा करना नहीं पसंद है। सॉरी गुरु जी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा गुस्सा ठंडा कर दो गुरु जी, जिससे कि कभी घर में कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो। अब क्या करें, अब मेरे कुछ कर्म ही ख़राब होंगे। मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो कि कोई केयर नहीं करता, सिवाय तमाशे करने के कुछ नहीं करता। ये तो शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है और हमने कोई ख़राब कर्म किए होंगे जो उसको भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने गुरु जी, जब से हम आपके चरण में बैठे हैं तब से काफ़ी चीज़ें बहुत सुधर गई हैं गुरु जी। काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी भी में बदल गई हैं। मेरे अंदर भी सारा चीज़ पता है कि मेरे गुरु जी हैं ऊपर। मैं, उनका हाथ मेरे सर पे है, वो सब ठीक कर देंगे। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी और पूरी टीम को भी जय गुरु जी। और जय गुरु जी करती हूँ मैं अपने पूरे ग्रुप परिवार को। तो जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा और क्षमा चाहते हूँ अपने प्यारे गुरु जी महाराज से और पूरे संगत परिवार से। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी। गुरुजी महाराज, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, जो भी गलती है मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी महाराज, आज मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी आज है 19 अगस्त और दिन है मंगलवार। तो संगत जी, हाँ दिन है मंगलवार और संगत जी अभी टाइम हो रहा है 8 बज के हाँ 8:30 बज रहे हैं संगत जी, पूरे 8:30 बज रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु जी महाराज का। और संगत जी आज मैं सत्संग करूँगी। अभी मैं
और हाँ, एक चीज़ भूल गई संगत जी, आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन मैं श्री रामचंद्र जी भगवान और हनुमान जी, बालाजी महाराज को बारंबार नमस्कार करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ और अपनी गलतियों की माफ़ी उनसे भी मांगती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज मेरा सत्संग है। पहले तो मैं अपने मामा जी के लिए सत्संग करूँगी। संगत जी, आज मैं 4-5 दिन से अपने मामा के लिए सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, उन पे कृपा कर दो, उन पे मेहर कर दो गुरुजी महाराज, वो ठीक हो जाएं, अपने घर चले जाएं। और उनके परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुपा। अभी उनके घर वालों को ये सब नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी अभी कुछ कुछ चीज़ें वो समझ रहे हैं, तो वो भी शायद करने लग जाएंगे। लेकिन मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, उनको ठीक कर दो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है ये कल्पना भाटी आंटी के लिए। कल्पना भाटी आंटी, आप हॉस्पिटल से आ गई, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत कृपा है गुरुजी महाराज, जिस पे मेहर करें गुरुजी महाराज, ऐसे ही आप सब पे मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज। और आंटी, आप हॉस्पिटल में बहुत परेशान थी, मैं आपका सत्संग सुनती थी और मैंने गुरुजी महाराज से आपके लिए मंत्र जाप भी किया था, तो शायद आपने मेरा सत्संग नहीं सुना आंटी जी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपने शिखा आंटी के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा है। ऐसे एक एक संगत दूसरे संगत की परेशानी समझ सकते हैं, तो समझते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आंटी जी। और आंटी जी, आप परेशान ना होएं, पूरा संगत परिवार, शायद आपने सबका सत्संग ना सुना हो, आपके लिए बहुत संगत होगी ऐसी जो आपके लिए प्रार्थना की होगी। तो मैं तो सबके लिए करती हूँ आंटी, कभी कभी भूल भले जाती हूँ, लेकिन जिसका सत्संग सुनती हूँ मैं कर लेती हूँ। और आज मैं संगत जी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, वो बहुत परेशान थी, और वो संगत जी वो अपने हस्बैंड अंकल से बहुत परेशान थी। वो गुरुजी महाराज से रो रो के बोल रही थी कि गुरुजी महाराज, डरती रहती हूँ कि कहीं हस्बैंड अंकल अभी आएंगे, क्या होगा, क्या क्या करेंगे, क्या कुछ, मतलब ना वो बहुत जैसे ना डरी हुई थी, वो आंटी बहुत डरती थी, वो डरा के रखते थे, इस तरीके से वो डर रही थी। तो गुरुजी महाराज, और वो भी बोल रही थी कि मेरी तरफ से शुक्राना कीजिएगा, गुरुजी महाराज से अरदास कीजिएगा। तो गुरुजी महाराज, मैं उन आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ आपको, और मैं प्रार्थना भी करती हूँ उन आंटी के हस्बैंड की बुद्धि ठीक कर दो गुरुजी महाराज, और वो आंटी हमेशा खुश रहे। वो बहुत परेशान थी गुरुजी महाराज, कोई भी संगत परेशान न रहे गुरुजी महाराज, सारी संगत के दुख कष्ट दूर कर दो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, पूरे संगत परिवार की तरफ से, और अपने मायके तरफ से और ससुराल तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आजकल ना बहुत दिन से, मतलब मैं तो इतना ना परेशान हो चुकी हूँ, बेटे के सत्संग सुन सुन के कितने संकट हैं बेटे पे, तो मैं तो मतलब यही सोचती हूँ कि कितना ज्यादा कष्ट है बेटे पे, और गुरु जी महाराज अकेले कैसे संभाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पूरे संगत परिवार का। गुरु जी महाराज, आप पे मतलब आप इतनी कृपा किए हैं हम संगत परिवार पे कि मैं बता नहीं सकती। गुरु जी महाराज, आप महान है गुरुपा, बहुत महान है आप। हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि आप जैसे गुरु पिता परमेश्वर मिल गए गुरुजी महाराज, हर रूप में हर रिश्ते में आप हो गुरुजी महाराज, बस आप ही आप हो गुरुजी महाराज। और मैं अपने लिए भी करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी बुद्धि ऐसी रखना गुरुजी महाराज, किसी को मैं कुछ गलत ना बोलूं, और अगर बोलूं भी तो आप रोक लेना गुरुजी महाराज, ना मैं किसी से कोई बुराई अपनी या दूसरों की करूं, क्योंकि कई बार संगत जी हो जाता हम लोगों से ना, ऐसे ऐसे जैसे फोन वोन आया ना उस पे हो जाता संगत जी, और ऐसे तो नहीं होता कि एक दूसरे से ऐसे करूं, फोन पे जैसे किसी का आया ऐसे कोई बात हुई तो हो जाती है, तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मेरे से हो जाती है ऐसी बातें।
और ऐसी ऐसी बात कोई हो तो मेरी बुद्धि रोक दो गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये छोटे छोटे सत्संग थे। और मैं अपने सौम्या आंटी विपिन अंकल जी को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंकल आंटी। और गुरुजी महाराज हमेशा मेहर बनाए रखना अंकल आंटी पे। बहुत अच्छे हैं अंकल आंटी। हमेशा उनके परिवार को सुखी रखना गुरुजी महाराज। और पूरी टीम को बहुत बहुत मेहर करना गुरुजी महाराज। और मैं अपने संगत परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। सब पे कृपा बनाए रखना, कोई भी परेशान ना रहे गुरुजी महाराज। और बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और बेटी की तरफ से, जमाई की तरफ से, और अपने बेटी की ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, सब ठीक ठाक रहें। और गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरी बेटी के ससुर को इतना ठीक कर दिया है। कभी कोई जो भी देखने आता था उनको कहता था कि ये मतलब अब ठीक नहीं होंगे। लेकिन शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का कि इतनी कृपा बरसा दी उन्होंने कि मेरी इज्जत रख ली गुरुजी महाराज ने। क्योंकि संगत जी उसी टाइम मेरी बेटी की शादी थी। लोग बहुत हंसी उड़ाते कि कैसी लड़की आई है, कैसे कदम रखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा आपका, गुरुजी महाराज। ऐसे ही सारे सारे संगत परिवार का हमेशा ध्यान रखना गुरुजी महाराज। आप हमेशा कृपा बनाए रखना। और मेरे मामा को जल्दी से ठीक कर दो गुरुजी महाराज। मैं शुक्राना करती हूँ उनकी तरफ से गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था। और मेरे ग्रुप परिवार को, सारी आंटी जितनी भी आंटी हैं उस परिवार में, सबको हमेशा सुखी रखना गुरुजी महाराज। बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी आंटी हैं। सबके नाम तो मैं ले ही नहीं पाती हूँ, बस जैसे थोड़ा कोई ज्यादा उसमें है ना मेरे, मतलब मुंह पे आ जाते हैं नाम। सबके नाम तो नहीं ले पाती हूँ गुरुजी महाराज। तो सारी आंटियों को, उनके परिवार को हमेशा सुखी रखना गुरुजी महाराज, हमेशा सुखी रखना। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। जय जय गुरुजी, गुरु जी, शुक्राना जय मेरे बाबा, संगत जी। अनंतम संगत जी, शुक्राना। मैं गुरु जी की छेवीं दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए आज की शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ मैं शुक्राना अपने यूट्यूब के चैनल के द्वारा स्वीकार करेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ इतना प्यारा दिन ब्लेस करने का। बहुत हैप्पी था और बहुत इन्जॉइंग था। और थैंक यू सो मच इतना सारा अप्रिसिएशन डीन मैम के थ्रू देने का, मेरे स्कूल टीचर्स को, मेरे मेरे को बोलते हुए अनंतम शुक्राना बाबा। और आपका अनंतम शुक्राना करूँगी, इतना प्यारा आपने काइंड ऑफ मीटिंग करवाई मेरे स्कूल टीचर्स के साथ, स्कूल के जो मेरे कलीग्स नहीं, जूनियर्स हैं उनके साथ, टीचर्स के साथ। थैंक यू सो मच बाबा। संगत जी, बाबा का हर सांस का, मतलब हर एक चीज़ का इतना शुक्राना है कि मैं शब्दों में बयां करने के लिए सच में लायक नहीं हूँ। बाबा का मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए, उसका शुक्राना है। एंड थैंक यू बाबा, यू आर गाइडिंग मी टू वॉक ऑन द राइट पाथ। एंड बस शुक्राना है आपका। आई डोंट हैव वर्ड्स, क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ सत्संग करूँ, बस शुक्राना करती हूँ। संगत जी और बाबा से कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो अभी तक, इस जन्म के गंदे कर्मा, पुराने जन्म के हर एक कर्मा के लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। और बाबा ने शाम को बोला था कि तो शुक्राना की हाजिरी लग गई है, पहुँच गई है मेरे तक। तो अनंतम शुक्राना बाबा। एंड संगत जी आगे मैं अपना सत्संग, हमारे ग्रुप पे एक सत्संग आया था, आई वॉन्ट टू शेयर दैट सत्संग। मेरा नहीं है, यामिनी आंटी है शायद, उनका है। बाबा सत्संग करने में या बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी और बाबा मेरे को क्षमा करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फदा फहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फदा फहाय। गुरु जी का शुक्राना, गुरु पाव। गुरु जी शुक्राना, गुरु पाव। आप हर पल हमारे साथ रहते हो। हूँ हर टाइम बटरफ्लाई रूप में दर्शन कराते हो। राना गुरुजी, जब मैं घर से कॉलेज के लिए जाती हूँ, मेरे को बाद में बड़ा ही एम्बैरेसिंग फील हो होता है, पर वहाँ जाके इतने मज़े आते हैं। मैं गुरुबा को बोल के जाती हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड फील मत होने देना, और वहाँ जाके तू फिर मज़े ही आते हैं। घर आने के भी इच्छा नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही साथ में रहना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। सच में बाबा, और जब सुबह आपका नाम लेके दिन स्टार्ट किया जाता है, और नाम आपको लेके निकला जाता है, उस दिन तो दिन की बात ही अलग है। आज संगत जी, जब मैं निकली ना सुबह, क्या होता है, मैं निकलती हूँ और मैंने रास्ते में, बाबा आज आपने एक भी गुरु जी या कुछ अपनी प्रेफरेंस फील नहीं कराई। फिर एक जगह है, वहाँ पे रेड कलर की गुरु जी वाली कार दिखती है, तो उस पे आई ना। हालांकि आई वॉज इन द बस, काफ़ी टाइम बाद हुआ कि बस में ट्रैवल किया मैंने पब्लिक बस में, वरना बस मिलती नहीं थी। वो टाइम लेट होने के बावजूद भी आज ऐसा हुआ कि मैं जहाँ पे बस मिल गई, और बस मिली तो वहाँ पे एक जगह जहाँ से गुरुजी वाली कार दिखता है, वहाँ पे आके तो मेरे मन में आया था, ये ले आ गई गुरुजी वाली जगह। आनंदम शुक्राना। और वो उस जगह कार खड़ी हुई थी एक्चुअली, लाइक मुझे दिखी नहीं, बट यस देयर वाज दैट कार। आनंदम शुक्राना है बाबा का। और बिसाइड्स मेरे को लेट हो गया, थोड़ी डांट पिटी, बट जब मैंने मैम को बोली ना बात की, आई वॉज नॉट वेल एंड आई नीड टू आई वॉज नॉट वेल, मैं आई हूँ तो मुझे लगा क्लास अटेंड कर लें, तो कर लूँ, इसलिए आई हूँ करके। तो शी रिप्लाइड मी, गुस्सा तो नहीं आया, बट शी रिप्लाई चलो इट्स ओके। मतलब कुछ कुछ बातें ऐसा दिल मोहा देती है कि बाबा सब संभाल लेता है, सामने से रिएक्ट ऐसा करवा दे तो सामने वाले का दिल मोह जाता है अपने और वो माफ़ कर देता है। संगत जी, Gucci have left us in infinite space, and to be very honest, बाबा जाने जहान है, हर गल्ला जानते हैं। आज तक हमारे कॉलेज में अब लॉ जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, यूनिवर्सिटी बन गई है, बहुत चेंजेस आए हैं, तो आज तक मैं लॉ की बिल्डिंग में नहीं गई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि बाबा ने कैसे ब्लेस किया, संगत जी, बाबा ने ऐसे ब्लेस किया कि जो हमारी विजिट के लिए आते हैं ना, एंट्रेंस होती है, तो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया कि वो लॉ की बिल्डिंग से कराते हैं। तो आज मैंने लेफ्ट देम टू आई वेंट विद देम टू लीव देम डिपार्चर के लिए हाफ कॉलेज अपने, तो पूरा लॉ की बिल्डिंग की साइड से होके आई। एंड वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखी, मैं बहुत मन था, मैं अपने आप से कभी नहीं गई, बट वो आज वो बना काम। आई हैव टू गो विद द पीपल और गो विद माई जूनियर्स जो थे जिन्हें नहीं पता है, तो अपने आप सामने सिचुएशन बनी एंड मैंने फ्री ऑफ करने गई, मैम को किया, और मैम ने आज इतना अप्रिशिएट किया, स्पेशली डीन मैम ने। सुबह बस इतना ही तो बोल के निकलना था ना कि बाबा चलना साथ, और मैं तो बीच में ऐसे बाबा आप अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा रहे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुबह बटरफ्लाई दिखी थी, उसके बाद बस में गई, तो कुछ ज़्यादा तो बाहर नज़र डालने का मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है बसेस में, लोकल बस में। बस आपका स्टॉप आ जाता है तो वो अपने आप बोल देता है कि ये जगह आ गए, यहाँ ये वाला बाईपास है, ये वाला, तो पता चल जाता है। तो बस मैं इतना ही बोल के गई थी, और सीरियसली आज डीन मैम ने मेरे स्कूल के टीचर के सामने इतना अप्रिशिएट किया। शी सेड कि इसकी पर्सनालिटी देखो, जब ये आई थी और अब देखो कितनी कॉन्फिडेंट हो गई है, शी इज़ डूइंग वंडर, शी इज़ लीडिंग हेयर।
एंड दैट वाज सो बिग वर्ड फॉर मी। द वो अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी करूँगी। हमेशा होती थी यार कितना अच्छा लगता है ना लीड करना, कितना अच्छा है ना ऐसा होना। तो भले ही बहुत छोटी बात है बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, इसके अलावा एक और बात, आज मेरे मन में किड्स कलेक्शन को लेके ना बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या होगा कैसे होगा। मुझे आ भी रहा था बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अभी जब हुआ, जयपुर वगैरह का निकल गया, निमट गया काम इंटर्नशिप का, उसके बाद जब दिखा क्या हो रहा है और मेरे को सब टूटता हुआ दिखा, आई हैव नो क्लू मुझे क्या करना है क्या नहीं, और अभी भी कुछ नहीं पता है। एंड आई वॉज वे मोर स्ट्रेस्ड विद ऑल द थिंग्स कि मैं कैसे करूँगी अकेले। गुरुजी ने आज मौका दिया, हिम्मत दी कि आइडिया दिया कि गो एंड टॉक टू योर एचओ, शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो व्हेन आई डिस्कस्ड फ्रॉम हर ना, तो उन्होंने कहा चलो साथ मिलके बैठ के बात करते हैं, क्या करना है वो करते हैं। एंड शी हैज आस्क्ड मी टू पिंक हर टुमारो फॉर द मीटिंग, की मीटिंग वगैरह रख लेते हैं डायरेक्टर मैम के साथ, क्या करना है कैसे है, क्योंकि डायरेक्टर मैम विल बी टेकिंग ओवर दिस सब्जेक्ट। तो वो पीरियड नहीं लेते हैं, शामली मैम से हमें कुछ पूछ के करना होता है, लाइक जो हमारे एच उनसे पूछ के अपना करना होता है। तो वो पूछ रहे थे ना, तो आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली एक और जो मैंने बोला, बाबा को साथ लेके चलो और काम ना हो तो ऐसा कैसे। इन द मॉर्निंग मेरे को लेट हो गया उठने में, 9:15 पे कॉलेज में लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। एंड आई वॉज 9:48 पे मेरी आँख खुली आज। एंड आई वॉज वेरी हैंग्ड अप कि इतना लेट उठी हूँ मैं, और ऊपर से मेरा वर्क भी कंप्लीट नहीं था। बट बाबा ने हिम्मत पता नहीं ऐसी दे दी, और मैंने कहा कि कैसे होगा और क्या नहीं, कि बाबा ने ऐसा हिम्मत दिया कि मैं गई। क्योंकि जनरली ऐसा होता था कि जब भी मैं ऐसा सिचुएशन आ रही थी, मैं स्किप कर देती थी अपने आप से, लाइक ट्यूशन वगैरह का होता है, काम नहीं हो तो मैं कॉलेज वहाँ जाना पसंद नहीं करती थी, हो जाए कल कर लूँगी फिर चली जाऊँगी, और मैं अगले दिन भी नहीं होता था। तो आज बस मेरे मन में आया कि मैंने कहा काम नहीं हुआ है कैसे करूँगी। मैंने मैम को जब बोला ना, तो आज मैं कॉलेज में फिर भी चली गई, जितना आधा अधूरा किया था करी थी वो करके लेके चली गई। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसमें जो मेरे को इश्यू लग रहा था, जैसा इतना प्रॉब्लम था ना, मैम ने सारी चीज़ क्लियर कर दी। हालांकि टीचर कर देता, बहुत अंडरस्टैंडिंग है टीचर सब, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। और मैं कह रही हूँ कि बाबा आप ही हो। और सच में अभी कल परसों पहले के मेरे मन में भाव थे, जितने भी मेरे टीचर्स हैं वो सारे गुरुजी के रूप में हैं। वो अभी थोड़ी बात शेयर करूँगी, पहले ये बताती हूँ जो बता रही थी कि मैं गई हूँ मैम से, और मैम ने पॉइंट तो पहले भी रखे थे बट जो हो रखा था मैंने उन्हें दिखाया, मैं मैम ड्राफ्टिंग नहीं हुई और मुझे अभी चीज़ें पूछनी भी है, क्योंकि कल ही आपसे वो मेजरमेंट लेके गई थी, फिर कल मैं कर नहीं पाई हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। कल भी मेरे सिर में बहुत दर्द था, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ वॉट रीज़न। अब मेरे को फिर से थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे गैस का होता है ना, वैसा। दिन में जब धूप में गई थी जब से दर्द है, एंड आई डोंट नो, बट ये हिम्मत गुरुजी ने दी कि दर्द है फिर भी बट काम करना है। एंड आई एम पैशनेट विद माई वर्क, और मुझे अच्छा लग रहा है वो करना। मैं डाइवर्ट नहीं हो रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं हो रही, स्टिल आई एम डूइंग दैट। तो ये उनकी ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत जल्दी डाइवर्ट हो गया, डिमोटिवेट हो गई छोड़ दिया, डाइवर्ट हो गया अरे मुझे नहीं हुआ लीव इट, मैं नहीं करना ये वाला, बहुत जल्दी कर देती थी। तो आज ये सारी दी, और मैंने जो पूछा मैम को बताया ना, तो मैम ने कलेक्टिवली एक डेट और असाइन कर दिया कि परसों तक ये सारा असाइनमेंट अपना चेक करा लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी बोला जैसे हर एक गुरु, हर एक टीचर में गुरु होता है, तो आई वुड शेयर सम ऑफ मोर अप्रिशिएशन ऑफ माई टीचर्स विद यू, क्योंकि पता नहीं कल मेरे मन में ये था कि एक सत्संग ना गुरु के ऊपर ही करना है। और आई डोंट नो वाई गुरु कॉलेज में ज़्यादा मिलते हैं टीचर्स, तो कॉलेज इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट प्लेस,
is one of the place that is closest to my heart. And to be very honest, यहाँ पे जब से मैं कॉलेज में आई हूँ मेरी लाइफ सच में बहुत चेंज होती हुई लगी है इन पर्सन। स्कूल में मैं कभी भी ऐसी डेडिकेटेड नहीं थी। एक तो मेरा स्ट्रीम मेरी पसंद की मिल गई जो गुरुजी ने चूज़ करवाई है, एंड क्योंकि मेरा मेरठ में अपनी सिटी में रुकने का भी नहीं था प्लान, बट फिर भी उन्होंने अपनी सिटी में रोका। बाहर भी हो गया था, बनस्ली में मेरे को मिल गया था जयपुर में। एंड पेरेंट्स ने भी इतना सपोर्ट कर दिया था उस टाइम पे, बोला था कि अगर तेरे को जाना है तो चले जा, डोंट थिंक कि 15 यहाँ पे हो गया है जो जिसमें मैं कर रही हूँ उसमें हो गया, तो उसके बाद आया था मैं बनस्ली का। तो उन्होंने इतना भी बोल दिया था कि डोंट थिंक, अगर तेरे को जाना है तो चले जा, डोंट थिंक कि वो वाला पेमेंट हो गया तो अब नहीं जा सकती, यू कैन गो, पैसे चले गए हमारा हेडेक है वो। इतना तक सपोर्ट कर दिया था उन्होंने। एंड बट फिर भी जब इतना आंखें पता नहीं खुल गई थी कि 2 महीने से पहले मैनिफेस्ट करते करते बना फिल्म, थैंक यू, मैं अक्सर बोलती थी थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा बना फिल्म में एडमिशन हो गया है। जब भी कोई क्या कहता है एंजल नंबर दिखता था यही वर्डिंग बोलती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड संगत जी वो इतना सक्सेसफुल हुआ ना कि 31 मई 2023 की बात है, शाम के 6 बजे, 6 बज के 7 या 8 मिनट हो रहे थे, मेरे पास मैसेज मेल में देखती हूँ कि बनफली में मेरा जो है जॉइनिंग के लिए लेटर जो मेल आता है वो आ गया था। दैट वाज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट इन माई करियर। बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा हो जाएगा, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। और ये गुरु जी की बहुत मेहर थी, ब्लेसिंग थी कि उन्होंने इतना भी दिया। वहाँ पे एक मन में ये हो गया कि नहीं ऐसा तो नहीं कर सकती, मेरा अचीवमेंट्स भूलने के लिए बहुत जगहें हैं। ये कॉन्फिडेंस आया, अच्छा लगा था कि हाँ मैंने कुछ तो किया, क्योंकि मुझे था ही नहीं कि मैं जो सिचुएशन उस टाइम पे बन गई थी कि मैंने इसका पेपर नहीं दिया, क्लैट नहीं दिया, मैं 12th के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट कहीं एग्ज़ाम नहीं दिया एंट्रेंस। एंड उसके बाद मैं असली में हो गया था, तो दैट वाज रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो मुझे ये लगता था कि एंट्रेंस कैसे होगा, मेरे बस की बात नहीं, ये नहीं। उसके बाद भी मेरा वहाँ पे हो गया था, बट वहाँ पे जो मेरे वाला कोर्स था जो मुझे जाना था वो नहीं था। स्टिल आई हैव लुक्ड फॉर हर, फॉर दैट यूनिवर्सिटी कि नहीं हो जाए कर लूँ, बट एट दैट मूड माइंड चेंज हो गया, क्योंकि अगर वहाँ चली जाती तो वहाँ बहुत चीज़ें अलग होती। वो चीज़ जो अब मैं कर रही हूँ वो अगर वहाँ से करती तो शायद मेरे को 3 या 4 साल के बाद वो मिलती, क्योंकि वहाँ पे मास्टर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बैचलर में डिफाइनिंग में कम है। तो एक ये ब्लेसिंग गुरु जी की थी। और अभी रिसेंटली मैंने एक शेयर शायद किया था सत्संग में, नहीं किया, आई डोंट हैव एनी आइडिया। देयर वॉज वन ऑफ माई फैकल्टी, वो मेरे को इलस्ट्रेशन सिखाते थे मैम जब कॉलेज में थे। शी इज़ बैचलर्स, उन्होंने मास्टर्स नहीं किया था। तो क्या हुआ, अभी जैसे यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ तो देयर स्ट्रिक्ट रूल कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स वही रहेंगे जो मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स वाला नहीं पढ़ा सकते। बट हम लोगों का लक इतना अच्छा संगत जी की बैचलर्स होने के बाद इतने हाई स्किल्ड टीचर हमें मिला। लाइक हमारे कॉलेज में नो मैटर कितने बुरे लगते थे या लगता, तो मुझे तो पर्सनली अच्छे लगते थे, क्योंकि हाँ गलतियाँ बहुत निकाली हैं उन्होंने, बहुत गलतियाँ लगती थी कि वो बहुत गलतियाँ निकालते थे, बट मुझे कहीं ना कहीं बॉन्डिंग मेरी अलग थी। वो मुझे सच में बहुत प्यार करते थे पूरे उसमें, एक पूरे हमारे वाले बैच में उनका अलग ही बॉन्डिंग था मुझसे। और मैं ये चीज़ उनका जो प्यार था ना वो मैं फील कर सकती थी। तो बहुत वेल, और उसके बाद एक टाइम पे थोड़ा मैं भी हुई फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि सेकेंड ईयर जो था मेरा ग्रेजुएशन का, बहुत गुरुजी ने मेरे को ट्रांसफॉर्म किया है, रिफाइन किया है, कॉन्फिडेंस बहुत अपग्रेड हुआ है जैसे मैंने अभी बताया। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है, क्योंकि आई वो फो अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, राइट। तो ये किया। और तो जब मनीषा मैम ने छोड़ा ना, मनीषा नाम था उनका मैम का, सॉरी नाम है उनका मैम का, तो मैंने एकदम से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं किया था, पता पहले चल गया था, बट कुछ टाइम बाद मैंने रिएक्ट किया था, पूछा था पूछने के लिए कि मैम ने क्यों छोड़ दिया और ये सारी चीज़ें। तो जब मैंने मैम को मैसेज
गुरु पूर्णिमा में मैसेज ड्रॉप किया था, उस दिन की बात है ये। तो आई टॉक्ड टू हर एंड शी रिप्लाइड कि मतलब मैंने उन्हें मैसेज पूरा ड्राफ्ट करके भेजती हूँ। वो टीचर्स को कभी ऐसे विश करना होता है, मतलब इट्स माय पर्सनल हैबिट कि मैं रिप्लाई पूरा अच्छे से दूंगी, या फिर जिस भी टीचर को विश कर रही हूँ उनसे टीचर है कुछ ना कुछ बॉन्डिंग तो रही होगी ना, कुछ ना कुछ तो फीका होगा, और इतने प्यार से विश कर रहे हो, कुछ ना कुछ इमोशन होगा, राइट। तो एक उससे पहले का एक साल जो भी बेस्ट मेमोरी जो भी रहा या कुछ भी चीज थी, तो मैं उसमें ड्राफ्ट करती हूँ मैसेज, जब भी मेरे को ऐसे विश करना होता है। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलूँगी, बुरा है तो बुरा बोलूँगी, और अगर कुछ कन्फ्लिक्टिंग हुआ है तो मैं उसको भी अपने तरीके से बोलती हूँ। मैं कभी भी गलतियाँ नहीं निकालती। कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसके बाद अगर मैं वहाँ खड़े होकर इतना बोल पा रही हूँ ना कि ये चीज़ है, उस टाइम पे विश करके क्लियर कर पा रही हूँ बात, तो ये चीज़ होती है कि मेरे को मैं जब भी बोल पाती हूँ, जब भी विश कर पाती हूँ, जब तक मैं उसे समझ ना लूँ कि उसमें अच्छाई भी थी, लाइक जब तक मैं उस लेसन को एक्सेप्ट ना कर पाऊँ। और ये कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर ये है कि भाई वही गलत है, तो तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो तुम उसको बोलोगे ही नहीं, राइट। तो सुंदर जी, जब मैंने मैम को भेजा ना, तो मैम का जो मैसेज आया वो रीड करके बता रही हूँ। शी सेड कि दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी किडो. If I think I could make a difference in even one student's life, that means a lot. It's the only reason I'm teaching. It's you kids that make me love my job. Every single time a student is improving because of my efforts, that's a small win for me. I have I have always admired your resilience and determination. Please don't change that for the world. All my best wishes are with you now and forever. If you ever feels like you are stuck somewhere, now that you can always seek me for help. Thank you for being a really good student. Keep becoming. That's the story of life. Much love, Manisha. तो उनका ना ये मैसेज आया था मेरे पास, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ये बात उन्होंने बोली ना, डिटर्मिनेशन एंड ये वाली चीज़ चेंज मत करो, दैट एक्चुअली मीन्स अ लॉट। कि कुछ भी है, लगी भी हूँ, लाइक आई वॉज नेवर इतना डिटरमाइंड टू माई थिंग फॉर अच्छा ठीक है नहीं हुआ तो गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, प्रेशराइज हो गए, लाइक स्ट्रेस इतना सोच के बातों को अपने अंदर इतना स्ट्रेस कर देती हूँ। आई आई लीव दैट टॉपिक, कर लेंगे, अभी हो गया ठीक है। आई नीड समवन टू गिव अप, पुश की दीक्षा, नो, डू इट, यू हैव टू डू इट। अपने आप से मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देती हूँ करके। तो शी इज़ वन ऑफ दैट एडमिरेशन फॉर मी, एंड ये वाले वर्ड्स मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आई हैव नेवर बीइंग वन ऑफ दैट child, like there's one of my teacher in school who I admire a lot to me. उन्होंने बहुत हेल्प करी है 50 में, उनके वजह से मेरा 50 फेवरेट बन गया, तो मुझे इतनी पसंद थी वो। और उनसे बॉन्डिंग बहुत अलग थी। लाइक एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं स्कूल में थी, उनका बर्थडे था, एंड उन्होंने मुझे पैटीज खिलाई थी। तो ऐसे भी मोमेंट गुरुजी इतना ब्लेस करता है। उस टाइम भी, अभी जैसे टीचर इनसे बता रही हूँ, मनीषा मैम से, उनसे भी बॉन्डिंग इतनी स्पेशल वाली ना मेरी, इतना वो जो एक उनसे बात करते मुझे बताना, वो एक अलग ही प्यार, इमोशन ऑफ लव फील होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बॉन्डिंग गुरुजी तो ब्लेस करता है ना, टीचर गुरु यानी कि टीचर, गुरु जी यानी टीचर, तो इस रूप में ब्लेस वही तो कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा है, इतना प्यार कौन कर सकता है। और देयर इज वन मोर टीचर इन माई कॉलेज, एच ओ, जो बता रही हूँ, बताया मैंने। जो मेरी एच ओ है, वो अभी लास्ट ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में, अब आई एम इन थर्ड ईयर, राइट। तो सेकेंड ईयर में जब मैं थी, तो बहुत लाइक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, नाउ आई एम इन थर्ड ईयर की फिफ्थ सेमेस्टर में। तो जो थर्ड सेमेस्टर था, दैट वॉज एट द एंड बहुत वुफ्त हो गया था। लाइक सिचुएशन ऐसी हो गई थी, और उसमें गुरुजी ने मुझे इतना पता है, बहुत कार्मिक
साइकिल को कर्मा कटिंग बहुत की है। तो कार्मिक साइकिल बहुत क्लेंसिंग वाला टाइम था मेरा, क्योंकि जो हो रहा था ना वो उससे कम नहीं था और मुझे ये चीज़ खुली आंखों से फील हो रही थी उस टाइम पे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे और एक कहते हैं जो थोड़ा टफ टाइम होता है उसमें तुम बहुत चीज़ें सीखते हो। स्ट्रगलिंग टाइम, जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था, तो या वो बहुत स्ट्रगलिंग था, बट मैं उसे ये डिकोड नहीं कहूँगी दैट वॉज माई स्ट्रगलिंग टाइम, दैट वॉज माई लर्निंग टाइम। क्योंकि जब हम चीज़ें सीखते हैं ना वो संगत जी स्टार्टिंग में जब नई नई चीज़ सीखता है या फिर नहीं हमें आता है नहीं पता, वो टफ ही लगता है। तो दैट वॉज माई लर्निंग फेज। तो उस टाइम पे चीज़ें एकदम से ऐसी हो गई थी एंड आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। दिसंबर के टाइम में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उस टाइम पे गुरुजी ने बहुत हाथ थामे रखा, बहुत ब्लेस किया। आई कैंट आई कैंट इवन एक्सप्रेस दैट फीलिंग सत्संग में अभी, जब मैंने सत्संग काफ़ी शेयर कर दिए थे, क्योंकि बैक टू बैक में इतने सत्संग होते थे। मैं पहले रिकॉर्ड कर देती थी, जैसे टाइम मिलता था मैंने कहा रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि दैट वॉज ओनली मेडिसिन आई हैव उस टाइम पे। क्योंकि काम इतना है, हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, 3-3 4-4 बजे सो रहे हैं, कॉलेज में जाके बिकॉज ऑफ अदर पीपल बहुत नेगेटिविटी मिल रही है, बट स्टिल हाँ उस टाइम पे एक बात और गुरु जी ने फिर ब्लेस किया ना, तो मैं कह रही हूँ क्योंकि अदर पीपल ऐसा नहीं, टीचर या कुछ, टीचर ने उस टाइम भी बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली श्यामला की साइड से भी थोड़ा ऐसा हो गया था। तो उस टाइम पे एक और ये मेरा एप्रिसिएशन जो मुझे कॉलेज से मिला, क्योंकि ये एप्रिशिएट मैं इतना एप्रिसिएशन के लायक हूँ मुझे पता नहीं था। ये गुरुजी ने ब्लेस किया है मुझे। अगर मैं इतना बोलूँ ना कि एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, मुझे कॉलेज की साइड से ऐसे करियर में ऐसा मिल रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत हैप्पीनेस वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो उस टाइम पे मतलब सारी चीज़ पे हो गई थी। और शादी मैम से भी ना, मतलब जो एचओ है हमारी, उनसे भी बहुत ऐसा हो गया था कि मैम डांटने बहुत लगे थे, स्ट्रिक्ट हो गए थे। और उनके बच्चों के चक्कर में कहते हैं जब टीचर को लगता है तो वो किसी और को पॉइंट आउट करके किसी और को एकदम पिक करके बोल देता है। तो उस टाइम पे मैं कुछ अपने आप से भी डाउट थी, कॉन्फिडेंस भी एकदम उस टाइम पे फिर से गिरा था, जो थोड़ा था कर लूँगी हो जाएगा, बट उस टाइम पे गिरा था। और बहुत ऐसा हो गया था, नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा आने लग गई थी, क्योंकि बच्चों में बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, जो मतलब कल बैच था। एंड वो भी टीचर को उल्टा ले रहे या किसी और चीज़ को, तो बहुत नेगेटिव हो गई थी, लो हो गई थी। और मेरी भी काफ़ी उस टाइम पे तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। तो आई हैव टोटली ड्रेन्ड अप माई एनर्जी कि मैं पॉजिटिव भी सोचूँ। तो ये सारी चीज़ हो गई थी। बट आज ना, कल परसों पहले फिर जब मैं मम्मा से बात कर रही थी, तो मम्मा ने एक चीज़ बोली कल कि दीक्षा वो ना टीचर तेरा गलत नहीं चाह रहा है, उनके गलत इंटेंशन नहीं है। क्योंकि मम्मा ना उस टाइम पे अच्छा ये फंसा क्या अप्रिसिएशन चीज़ों कही थी। अभी उसी टाइम पे एक दिन मम्मा को जाना पड़ा था मेरे साथ कॉलेज, क्योंकि आई वॉज नॉट इन द कंडीशन कि मैं वहाँ खड़े होकर चेक करा सकूँ, क्योंकि मैं मेंटली बहुत तेज थी, डिस्टर्ब थी। हेल्थ थोड़ी ठीक हुई थी, बट आई वॉज नॉट इन दैट जोन, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो मम्मा को कॉलेज जाना पड़ा था। इसमें मम्मा नहीं चाहते हैं अपना जॉब वगैरह छोड़ के, क्योंकि मैं मेंटली ना उस टाइम पे बिल्कुल इस कंडीशन में थी कि डिप्रेशन में ना आ जाए। मम्मा को ये लग रहा था ऐसा डिप्रेशन ना हो जाए, और लाइक बहुत एक हो गया था। बट गुरु जी ने इतना फायदा बनाए रखा कि मम्मा ने मेरे को बहुत हेल्प किया, लाइक रियली डोंट ओ गॉड सॉरी पंडित जी। तो मैंने बहुत हेल्प किया। एंड उस टाइम पे जब मम्मा गए थे ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना अप्रिशिएशन के लायक हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे 3 फैकल्टी वहाँ पे थे। एक ने छोड़ दिया था उसके 1.5 महीने पहले, ठीक है। और एक सॉरी 4 फैकल्टी थे, एक ने छोड़ दिया था। चारों फैकल्टी ने इतनी तारीफ करी है ना मम्मा के सामने, मैं बता नहीं सकती। मेरी उसके बाद डीन मैम के पास कहते हैं मम्मा की बात तो करके आए, पता तो चले कि करियर में आई थी, एक बार होना चाहिए। डीन मैम के पास वो गया था और डीन मैम ने इतना अप्रिशिएशन दिया है ना,
मम्मा के सामने शायद पहली बार हुआ होगा मेरी लाइफ में कि मेरे को इतना अप्रिशिएशन मिला, स्पेशली मेरी मम्मा के सामने उन्होंने इतना बोला है कि इसको जॉब लगवाना मेरी ड्यूटी है एंड आई हैव टू प्रमोट दैट गर्ल, ये बहुत अच्छा करेगी आगे जाके, लाइक प्लेसमेंट इसका लग के ही रहेगा। लाइक उन्होंने इतना इतना बोला ना, लाइक आई हैव नो वर्ड्स। दैट वॉज द टाइम जब उन्होंने बहुत संभाला। और जो मैं कह रही हूँ गुरु वाली बात, वो ये कि अभी जो मैं एच वाला बता रही थी, उस टाइम पे जो डाउनफॉल रहा, शायद आप तो मुझे फुडो मेरे साथ वगैरह याद हो रही हो, वो सब उन एक मैम को लेके जो मुझे लगा सारी चीज़ हुई। शी वॉज इतने सपोर्टिव टू मेरा कि मुझे बहुत सपोर्ट करता है वो। लाइक आई कांट एक्सप्रेस हर इन उनका सपोर्ट, आई कांट एक्सप्रेस हर सपोर्ट इन माई वर्ड्स। इतना ज़्यादा सपोर्टिंग रही है ना वो, भली कितनी वो सामने से मुझे डांट रहे थे, कितना ही कुछ हुआ था, कितनी कुछ बातें थी सामने मैंने भी सुनी है, और आई वॉज इन दैट जोन में मैं कुछ नहीं कर सकती। बट आज मैं वो चीज़ पलट के देखूँ ना, गुरु जी इज़ मेकिंग मी मोर पावरफुल, और उस सिचुएशन में डाला था कार्मिक साइकिल कट करने के लिए। एंड मेरे जो वो है ना कि जो मैं थोड़ा एक इस चीज़ में वीक पॉइंट थी कि ज़्यादा अहंकार में भी नहीं आना और करना है एंड व्हाट आई नीड टू डू, वो सिखाने के लिए डाला और इतना सपोर्ट दिया जो आज मैं खड़ी हूँ, क्योंकि शी सपोर्ट्स मी लाइक एंडलेसली। उस टाइम भी भले मेरे को डांट दिया, बट उन्होंने बहुत कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है कि मुझे शायद वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट मुझे इतना पता है कि एग्जामिनर के सामने वो अगर कुछ पॉइंट ड्रॉबैक वाला भी आया है ना तो वो सपोर्ट करेंगे। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ उनका ही। अभी जो मेरे फोर्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल थे, उस पर शी हैज सपोर्टेड भी ऐसे कि मैंने कहा यार शिट, मैंने सैंपल बनाई थी और सैंपल मैं लाना भूल गई, आज के दिन के लिए बनाई थी, वो तो चेक भी ऐसा नहीं हुआ था कि मार्क मिलाओ कुछ हो, क्योंकि वो प्रॉपर मेरे 5 पे था। और मैं देख के कहती हूँ शिट, मैंने कहा मैम से बात करूँ, मैम मुझे जाने का, उन्होंने इतना गंदा डांटा था खड़े खड़े, दीक्षा तुम्हारी आदत हो गई यही है, क्योंकि पहले वाले ऊपर भी मेरे से यही गलती हुई थी, मैं अपने सैंपल घर भूल आई थी और इस टाइम पे इतना डांटा उन्होंने, और मेरी शक्ल ऐसे हो गया मैंने मुझे डांट दिया, मेरी गलती है ये है। बट स्टिल जब मैं गई थी एग्जामिनर के सामने, वो एग्जामिनर 2 सब्जेक्ट का ले रही थी हमारा प्रैक्टिकल, तो पहले वाला तो मैं देख के चली गई, दूसरे वाले प्रैक्टिकल में दूसरा भी वही ले रहा था, तो दूसरे वाले तो पहले वाले में था उसमें सैम्पल था, दूसरे वाले में जब मैं अंदर लेके गई सामान, जो फाइल थी और डब्बी वगैरह लेके जाना था अपन को उठा के, तो वो सारी चीज़ें तो उसमें मैम ने उनको बता दिया था और उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया था, शी इज डूइंग वंडर्स करके, लाइक मतलब आई एम डैम श्योर कि उन्होंने वो चीज़ क्लियर करके पॉजिटिवली बोल दी थी, इतना समझ में आ गया। तो शी इज सो सपोर्टिव टू मी एंड गुरुजी एज अ टीचर अगर मैं देखूँ तो वो इतना सपोर्ट मेरे को ऐसे कर देते हैं ना फगत जी कि मैं उस टाइम में भी इतना सिखाया, क्योंकि जो एक बीच में अहंकार आ गया था कुछ भी वो मेरा तो हो ही जाएगा, तो वो निकालने के लिए गिराने के लिए एक ओबिडेंट बच्चा स्टूडेंट अपना बनाने के लिए दिखाने के लिए कहते ना कि जो सोना होता है उसे जितना जलाओ तपाओ उतना, सॉरी जलाओ नहीं तपाओ, उतना ही आँच पे तपाया जाता है, उतना ही वो चमकता है। तो वो बस एक मन में उस टाइम भी मैंने बोली थी कि सही है, हमें आँच पे अच्छे से तपाया जा रहा है, सीधा हल्की आँच में नहीं बिल्कुल तेज आँच में अच्छे से पकाया जा रहा है ताकि कल को हम चमकेंगे। अनंतम शुक्राना है बाबा का। एक और छोटी सी बात जो गुरु और टीचर से टीचिंग लेसन से रिलेटेड है कि 2025 जब मैं एंटर हुई थी 1 जनवरी को मेरा इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल था, बट वो फिर पोस्टपोन्ड हो गया और 2 का कर दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी की
मेरा 2025 की स्टार्टिंग ऑफ नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि प्रैक्टिकल था। उस टाइम में हम बैठ के शीट बना रहे थे लिटरली एक दिन में ही। जनवरी स्टार्टिंग फर्स्ट डे आई वॉज लाइक मेरा न्यू ईयर ऐसे गया है 12 बजे। आई वॉज मेकिंग माई शीट, पीछे से बड़े मंदिर का लाइट चला लिया है, वो चल रहे हैं भजन। एंड रात के टाइम में जब मैंने बंद करके रखी हूँ तो मेरी जो शीट है ना, वो सॉरी, मैं बाबा के पास गई हूँ और बाबा को बोला बाबा करा देना, विश किया। और मैंने कहा पता नहीं आपके हाथों छोड़ चुकी हूँ ये वाला साल। आई हैव नो वर्ड्स, लाइक मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। बट गुरु जी ने बहुत चीज़ें कराई उस टाइम भी। उसके बाद जनवरी मेरा और वर्स्ट, कि मेरा जनवरी में पेपर एकदम ही आ गया सिर पे। और उस सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के एक सेमेस्टर में बैक निकली। दैट वाज सो वर्स्ट। और उस टाइम पे मैं हिम्मत हार गई थी। वैसे तो मैं बोल रही थी 5 सब्जेक्ट का निकल जाएगा, हो जाएगा, बस उसमें ही मैं अपनी हिम्मत हार गई थी। अगर मैं उसमें भी थोड़ा हिम्मत रखती ना तो ये एक मेरे लिए लेसन था कि गुरुजी वो भी नैया पार लगा ही देते। मेरे को अपने आप से उम्मीद, गुरुजी से क्या अपने आप से उम्मीद ही नहीं थी। तो गुरुजी ने ये चीज़ सिखाई कि उम्मीद, ट्रस्ट अगर तू विश्वास रखेगी जब भी होगा। तो अब तो बस कोई भी चीज़ है ना, अब तो मैं यही कहती हूँ, मैं को बता नहीं कैसे होगा, मुझे बताया हाथ तक करना और गुरुजी करा देंगे, मैं कर लूँगी, हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत लगी, क्योंकि जब रिजल्ट आया ये चीज़ मैंने देखी कि जो बच्चा रेगुलर लेक्चर नहीं लेता, जो बिल्कुल ही पढ़ता ही नहीं है, जिसकी आधी 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 शीट मुझसे भी कम लिखी गई हो या कितना लिखा हुआ है नो क्लू, उस उसकी बैक नहीं आई बट मेरी आई थी। और मैंने अपने आप को ये चीज़ पता नहीं क्या उस दिन सरस्वती माँ सवार थी फटे के बाद, तो मैं कह रही हूँ को बता दी, देख लूँगी जो होगी कर लेगी, क्योंकि मेरे को इस सब्जेक्ट में उम्मीद ही नहीं है। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि उस टाइम सच में सरस्वती सवार थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ये हुआ था, मैंने कहा एक लड़की को, मेरी ही क्लासमेट है, फ्रेंड है, मैं कहा तू टॉप करेगी। और एक्चुअली उस सेमेस्टर में उसने ही टॉप किया, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी ट्यूशन। और तभी मन में ये आ रहा था कि अगर गुरु जी चाहे तो करा सकते हैं, उनकी कृपा हो जाए। बट ठीक है, ओके। बट शायद मेरा ही ट्रस्ट उस टाइम पे ऐसा हो गया था, क्योंकि अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं था। और उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि गुरु जी भी अगर करा देंगे तो बता दें अपने आप से तो मैं क्या ही करूँगी, काम नहीं होता। क्योंकि प्रैक्टिकल भी मेरे ऐसे गए थे, कॉन्फिडेंस गिर गया था। एट टाइम पे गुरु जी ने कराए थे, कैसे कैसे बहुत सच शेयर कर चुकी। तो ये हुआ और फेबररी और मुफ्त हो गया और डाउटफॉल में चली गई एनर्जी स्पाइस और हर तरीके से। एंड वो ऑलमोस्ट चला गया। टीचर से भी थोड़ी लड़ाई हो गई थी, लाइक हालांकि उनकी ट्यूशन उनकी टेंशन गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने लगी, क्योंकि शायद 2 महीना निकलने को आ गया था कि 3 महीना की 2.5 महीना हो गया था अराउंड पे, कि वही साइकिल चल रहा है। एंड थोड़े पॉजिटिविटी बिल्कुल डाउन हो गई है, अच्छा ही देख ही नहीं पा रही हूँ, टीचर सब बुरा लग रहा है। तो उस सब में अब ये चीज़ें हुई थी तो और लो में ले गया था मेरे को। और इवन दो मेरा फ़ोन तक टूट गया था। 1 महीना सारी चीज़ों से। एंड जो 1 महीना था, 1 महीना मेरे को विदाउट फ़ोन रही मैं। वो 1 महीना ऐसा था लाइफ में कि बहुत शांति हो गई, कि फ़ोन से कट ऑफ शायद पॉजिटिविटी का सिग्नल था, क्योंकि फ़ोन दूर हो गया और जो नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव वो कहती थी ना लोग, बच्चों में इतनी नेगेटिविटी हो गई कि मैं पॉजिटिव उसमें चल ही नहीं पाई, कर ही नहीं पा रही थी। कि मतलब वो चीज़ कट ऑफ हो गई, फ़ोन से ज़्यादा कनेक्ट बनता था और फिर बहुत नेगेटिव वाइब हो गई थी। लोगों से बात हो रही है, निंदा चुगली बहुत हो गई थी, अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह रही हूँ दूर रखो, बट फिर भी उसमें आ गई थी। वो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जीज को इफेक्ट कर रहा था। एंड ये सारी चीज़ें होके 1 महीना वहाँ से मेरा लाइफ स्टार्ट हो गया। आई स्टार्टेड ब्लूमिंग मार्च के मंथ से। एंड वी हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स उस टाइम में भी। फिर अप्रैल थोड़ा ठीक ठीक था, करना है, पॉजिटिविटी आ रही है, बट अब नो क्ल्यू क्या करूँ, मुझे ब्लैंक, क्योंकि ब्लैंक हो गई थी ना। एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी तो चली गई थी और नेगेटिव एनर्जी ने इतना भी कर दिया था कि जो थी वो भी शायद ख़त्म होने लग रहा था। तो अप्रैल में आता था, दैट वॉज द गुड पॉइंट फॉर मी। एंड मई में मेरी जो अच्छी चीज़ है उस पर जाना है, उस पर थोड़ा काम स्टार्ट हुआ।
and I started blooming more and more. इतना इतना ब्लेस किया, ये जर्नी बाबा की भी है, बताई भी है, उन्होंने ब्लेस करी है। जून ठीक था, कॉन्फिडेंस वापस थोड़ा थोड़ा आया, बट फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन बहुत हो गई। चीज़ें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चली, गुरुजी के प्लान के अकॉर्डिंग चली, एंड आई स्टार्टेड, एक लोगों से नफरत हो गई, उनसे डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो गया। जुलाई भी कुछ ऐसे ही था, बट बहुत एक मतलब पर्सनल स्माइल ब्लेस कर दी गुरुजी ने, अपनापन, छोटी छोटी चीज़ों में हंसना अच्छा होता है, ये सिखा दिया, जो मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल भूल गई थी एक टाइम तक। लाइक जब मैंने स्कूल फिनिश किया था, 12th के एंड तक हंसना रोना इमोशनलेस काइंड ऑफ बन गई थी, वो गुरुजी ने ब्लेस किया। छोटी छोटी चीज़ों में मज़े लेना, हंसी मजाक, यार दोस्त वाली मैं कॉलेज में कभी रही नहीं, बट हाँ ये गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर उसके बाद जुलाई निकल गया, अब अगस्त का महीना है, और अगस्त के महीने में आई एम अगेन बैक। और ये कम बैक संगत जी मैंने नहीं किया, ये जो मेरा 9 months की जर्नी थी, देयर वॉज माई इनिशियल 9 months जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस टाइम पे गुरु जी से जुड़ी थी, लाइक दैट वॉज 21 जुलाई 2023 टू 21 अप्रैल 2024, those 9 months, and these again ये वाला 9 महीने फ्रॉम दिसंबर टू अगस्त, ये कमबैक जर्नी थी। और ये कमबैक मैंने इतना जो पहले वाला कमबैक था वो तो बहुत अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन था, और जो ये वाला कमबैक है, ये कमबैक मैंने नहीं किया, ये मेरे गुरुजी ने किया है। और अर्श तक पहुंचने की तैयारी तो हुई, अर्श तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि कमबैक अब मैंने नहीं किया, मेरे गुरुजी ने किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदाफाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाफाय, संगत जी। अपने वाणी को तो मैं यहीं विराम कर चुकी हूँ। सत्संग को मुझे नहीं पता है सत्संग किसके लिए रिकॉर्ड करवाना है, शायद जिनका यामी आंटी का मैंने शेयर किया था इसी सत्संग में, उन तक ही उनके लिए कोई मैसेज हो, या आई एम नो क्लू, बट हाँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, मैं शुक्राना ही कर रही थी। और ये सारी चीज़ों का बाबा का इसमें इसके एंड में अब फिर से शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू बाबा, जो भी हूँ मैं आपकी तरफ हूँ आज, एंड आई एम नॉट a failure, I'm not a struggler, I am a becomer. And thank you so much baba, I am growing and glowing in every situation you put me in. You always put me जब भी चेंज लाना होता है और कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखाना होता है, बाबा पुट मी इन 9 months जर्नी, 9 months एक रहेगा, 9 months एक रहेगा, लाइक दैट वॉज माई 9 month स्टोरी। जब जुड़ी, जब 9 महीने का था, 9 months, 9 यानी कि नंबर ऑफ कॉम्प्लीशन, तो दैट वॉज 9 months। आज मैं खड़ी हूँ, जो ये करियर का था, दैट वॉज अगेन 9 months, एंड इन फ्यूचर आई डोंट नो how much 9 months will be there. शुक्राना बाबा, आपके हाथों में कुछ चीज़ दी जाए तो मैजिकल से मैजिकल क्या, मिराकलस रहेगी हमेशा ही। और आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, सरबत को भला करना। मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी छोटे भाई बहन या सीनियर्स हैं, who are struggling in his or her career, and who are learning in his or her career, please help them, and I truly believe ये शायद गुरु जी का मैसेज है कि बाबा उन सबको बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं, और किसी के लिए ज़रूर सत्संग उन्होंने शेयर करवाया है मेरे थ्रू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदाफाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जय जी गुरु सदा। जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है, और हम अपना शुक्राना सत्संग डिपेंडेंट स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 19 अगस्त और समय है 10:34। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, डिपेंडेंट स्वामी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। आज सुबह से लेके अब तक जितनी भी आपकी मेहर हुई है, जितनी भी आपने ब्लेसिंग दी है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। घर में अच्छे से शांति से बीतने का शुक्राना। घर में आज आपकी कृपा से बहुत अच्छा निकला। आपने हमारे ऊपर कृपा बनाए रखी, आपने हमारे सिर पे हाथ बनाए रखा, उसके लिए शुक्राना। हमें 2 वक्त का खाना देने के लिए शुक्राना। हमें अच्छे से रखने के लिए शुक्राना। और आज आपने जो भी सारे जितनी भी ब्लेसिंग दी है, जितने भी हमने आज सब कुछ अच्छे से बीता, उसके लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, पल पल का शुक्राना। हमें इतनी अच्छी अच्छी मैसेज देने का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, और हमें बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाने का। आपने हमें इस लायक बनाया गुरुजी कि हम आपने हमें अपनी संगत बनाने के लायक समझा, उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। और आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपका शुक्राना करें, और उसके लिए शुक्राना। हम आपको देख पा रहे हैं, आपके सत्संग कर पा रहे हैं, आपका नाम ले पा रहे हैं, आपका मंत्र जाप कर पा रहे हैं, उसके लिए जितना शुक्राना करें उतना शुक्राना कम है गुरुपा। और हम आपका लंगर प्रसाद खा पा रहे हैं। घर में मंत्र जाप चला के हम खाना बनाते हैं, उसका आपका लंगर प्रसाद बन जाता है। और गुरुजी हर पल का शुक्राना है आपका, हर पल का शुक्राना है। हम आपके सत्संग सुनते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, उन सब चीज़ कराने का आपका शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका शुक्राना। और ये शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से है, हमारे दोनों बच्चों की तरफ से, हमारे पति की तरफ से, हमारी बहू और पोते की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪੀਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਤਰੀਕ 19 ਅਗਸਤ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੀਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग करवाउण ਲਈ जय गुरु जी। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਇਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਇਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ
ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਨੇ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਿਰ ਵਰਤਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज दिन है मंगलवार, आज डेट है 19 अगस्त। बहुत अच्छा डेट है आज। आज के दिन मंगलवार संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग रोज की तरह गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ, और विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से मैं महामंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु जी बोल रहे आज तू क्यों चिंता करते हैं, जब सब काम करवाने वाला मैं हूँ, मेरी मर्जी से जब मैं सब काम हो रहा है, तू क्यों चिंता करते हैं। बहुत बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये भी बोल रहे हैं तेरे जीवन में बहुत सुंदर बदलाव आ रहा है, जो तुझे रुलाया है वही तेरा मुस्कुराने का कारण होगा। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मन बहुत खुश है गुरु जी। बोलता है संगत जी, कभी ये मत सोच, खुद को कमजोर मत समझ, और ये मत बोला कर मैं परेशान में हूँ। संगत जी, ये कभी भी नहीं बोलने चाहिए मैं परेशानी में हूँ, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं वही हम लोग के जीवन में सच हो जाते हैं, वही हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसलिए मैं परेशानी में हूँ,
कभी भी मत सोचना भी नहीं, बोलना। जो भी हो रहा है गुरुजी, कुछ ना कुछ माध्यम से गुरुजी हम लोग को कर्म कटा रहा है। संगत जी, जो भी हो रहा है सब कुछ गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी बोल रहे तेरे पास 3 खुशखबरी आएगा, बड़ा बड़ा 3 खुशखबरी आएगा। तू सोच भी नहीं सकता है तुझे मैं क्या देने वाला हूँ। जिधर से रास्ता तू नहीं सोचा है, उधर से भी मैं रास्ता बना देती हूँ। गुरुजी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी, हम नहीं जानते हैं मेरे आगे क्या, मेरे लिए क्या वेट कर रहा है, लेकिन आप सब कुछ जान रहे हैं गुरुजी। मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। जो काम करवाना चाहता है करवा लीजिए गुरुजी। जो आपके बाप को बेटी को देना चाहते हैं गुरुजी वही दीजिए। जो मेरे लिए अच्छा है वही दीजिए गुरुजी। मैं आपसे कुछ भी नहीं, अब आज तक नहीं मांगी हूँ, आज भी नहीं मांग रही हूँ गुरुजी। जो मुझे मेरे लिए जो अच्छा है वही मुझे दीजिए गुरुजी। और हर काम के लिए मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, मेरे जीवन में खुशी का पल आ रहा है, ये मुझे आभास हो रहा है। मैं ऐसे मेरे मन में ऐसे खुशी आ रहा है, मेरी खुशी के पल आ रहा है। मेरे जीवन से सब कुछ जो परेशानी वाला चैप्टर है वो क्लोज्ड हो रहा है। सब कुछ गुरु के कृपा से हो रहा है। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मेरे बेटी को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दिए है। उसमें इतना सुंदर बदलाव लाए है, क्योंकि संगत जी मेरे बेटी हर रोज शाम के टाइम सोते थे। उसको आदत था वो शाम के टाइम आके वही मोबाइल देखते थे, और ठीक शाम के 5 बजे वो सो जाते थे, 7 बजे 8 बजे तक सोते थे। और गुरुजी अभी उसको उसमें बदलाव लाए हैं। वो शाम के टाइम जगे रहते। हम बोले शाम के मत टाइम मत सो जाओ, क्योंकि इसमें शरीर भी खराब करेगा, वो अच्छा भी नहीं है। बोले बहुत बार उसको माना किए थे, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। लेकिन गुरुजी उसमें इतना सुंदर चेंज लाए हैं। अभी मेरे बेटी शाम के टाइम खुद आके गुरुजी के आगे पाठ करते हैं, शिव पुराण पाठ करता है। वो भी गुरुजी ब्लेसिंग्स दिए हैं, उसके आशीर्वाद गुरुजी मेरे बेटी के ऊपर दिए हैं। और उसी टाइम गुरुजी बहुत सुंदर दर्शन देते हैं। गुरुजी मेरे बेटी को पाठ किया हुआ सत्संग शिव पुराण बहुत अच्छे से सुनता है, मेरे घर में बैठ के बहुत अच्छे से सुनते हैं। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरी बेटी के अंदर अपने बहुत सुंदर बदलाव लाया है गुरुजी। उसका गुस्सा भी बहुत कम हो गया है। संगत जी, उसको जो उसके लिए मैं 1 लोटा पानी भर के रखते थे, और उसका तांबे वाला लोटे में बहुत काला स्पॉट था। मैं जितना भी उसको मैं धोते थे, वो स्पॉट नहीं जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी वो स्पॉट जब से वो शिव पुराण पाठ करने लगे हैं, वो भी अंदर का स्पॉट बहुत बहुत हल्का हो गया है। बहुत एकदम चले गए हैं अंदर बाहर एकदम। जब भी मैं साफ करती हूँ अंदर बाहर बहुत अच्छा उसमें शाइन आता है, और अंदर का ब्लैक स्पॉट बहुत चला गया है। और थोड़ा सा है अभी, वो भी चला जाएगा, वो तो गुरु जी की मर्जी है। लेकिन मैं संगत जी, मैं इमली का खट्टा देके बहुत अच्छे से वो उसको साफा करती हूँ। इमली उसमें घस के, और उसमें बहुत अच्छा से जेल देके, उसमें सोप वाला जेल देके बहुत अच्छा से साफा करती हूँ। गुरु जी करवा लेते हैं। बाकी सब कोई का, मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का जो लोटा है उसमें बहुत अच्छा से साफ होता है मेरे। लेकिन मेरी बेटी का लोटा में थोड़ा बहुत रहता है। गुरुजी हर पल मुझे मैसेज दे रहे थे, मेरी बेटी के ऊपर कोई ब्लैकमेल कर रहे थे।
हम नहीं जानते, सब कुछ गुरु जी को ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि हम सब कोई मैं मेरे गुरुपा की बेटी हूँ। सब कोई अब अलग अलग लिंक है गुरु जी के साथ, इसीलिए मैं सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिए है। गुरु जी देख रहे हैं और उनके लोटा बहुत अभी साफ हो रहा है। उसका अंदर जो नेगेटिविटी था, उसका अंदर जो मैल था, वो आहिस्ता आहिस्ता गुरु जी सब कुछ साफा कर रहा है। गुरु जी उसका कर्म भी कटवा रहा है। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी बहुत गुरु जी की कृपा से बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट किए हैं। उसका गुरुजी ब्लेसिंग्स दिए थे, और गुरुजी बोले हैं तेरे बेटी को अभी करियर, उसका जो करियर है वो अभी बहुत अच्छा तरह चमकेगा। सब कुछ गुरुजी की आशीर्वाद से हो रहा है। गुरुजी सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। गुरुजी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे जीवन में भी बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिए हैं, मुझे भी बहुत सारा ढेर सारा ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी बोलता है तेरे जीवन में अभी बदलाव आएंगे, तेरे जीवन में तू बहुत तरक्की करेगा, तू बहुत तरक्की करेगी। जिधर से रास्ता नहीं था उधर भी मैंने रास्ता बना दिया है। तो कुछ भी परेशानी मत हो, तेरे मान सम्मान अभी बढ़ेगा, सब कोई रिश्ते में मिठास आएगा। सब कुछ गुरुजी ऐसे ऐसे पॉजिटिव बहुत अच्छा अच्छा मैसेज दिए हैं। गुरुजी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्र। संगत जी, गुरु जी का मैसेज जितना भी आता है सब कुछ सही होता है। अभी अभी ये भी मैसेज आ रहा है, तू क्यों नहीं बात सुनता है, तू हॉस्पिटल जाने का तैयारी कर ले। हम तो नहीं जानते हैं मैं क्या नहीं सुना है, हम वो सत्संग मैंने पूरा नहीं सुना, हम सुन लेंगे। गुरु जी मुझे बहुत सुस्त भी रखे है, मेरे कमर के दर्द भी ठीक कर दिए है सत्संग सुना के, घुटने की भी दर्द ठीक कर दिए है सत्संग सुना के। मेरे अंदर में बहुत बहुत सारा दर्द था, बीमार था, मैं कुछ भी दवाई नहीं लिए है, कुछ भी डॉक्टर नहीं दिखाया है। गुरु जी बोला तुझे कुछ कोई डॉक्टर दिखाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु जी बैठे हैं दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर, उनके आगे कौन है डॉक्टर। गुरु जी मुझे जल प्रसाद पिला पिला के और मैं चंदन टीका दे के और ब्लेसिंग्स दे के गुरु जी सत्संग सुना के मेरे अंदर का सब बीमार जड़ से खत्म कर दिया है। गुरु जी ये भी मैसेज दिए थे, तेरे हर बीमार पूरा बीमार चलेगा, सब बीमार मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। तेरे परिवार से मैं बीमार हटा दूंगा, तेरे परिवार से मैं दवाई हटा देंगे। गुरु जी सब कुछ सच हुआ है संगत जी। गुरु जी की जो इतना ब्लेसिंग्स है, गुरु जी के जितना मैसेज है, सब कुछ सच सच हुआ है मेरे जीवन में। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे शरीर का इतना कष्ट अपने ऊपर लिया है गुरु जी, बहुत सारा रूप में आके गुरु जी मेरे जीवन से कष्ट लेके चले गए। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जितना भी शुक्राना करो, आपके ब्लेसिंग्स, आपके प्यार, आपकी केयर सबके आगे बहुत बहुत छोटा है गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ सबके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ऑफिस का भी प्रॉब्लम बहुत बहुत सॉल्व कर दिया है गुरु जी। ये भी मैसेज दिया है, जो भी तुझे रुलाया है उसको माफ़ कर दे, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं उसको तेरे जीवन से हटा रहा हूँ। हाँ, ये भी सच कह रहे हैं गुरु जी, मेरे ऑफिस का बॉस मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहे थे गुरु जी। उनके भी जो पावर है वो सब कुछ गुरु जी पावर उससे ले रहे हैं। गुरु जी ये भी मुझे आभास मिला है गुरुजी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, और किसी का बुरा होने से मैं खुश भी नहीं हूँ, लेकिन जिसका कर्म फल उसका तो वो मिलेगा ही मिलेगा गुरुजी। वो जो मेरा सीनियर है ऑफिस का, अब तो जानते हैं आपको आगे क्या बोलो गुरुजी, और अब सब कुछ तो आपके मर्जी से हो रहा है गुरुजी। इसके माध्यम से आप सब कोई को कर्म कटवा रहा है।
ऑफिस का जो बॉस है वो बहुत रूड बिहेव करते हैं सबके साथ। उसका पावर बहुत दिखाते हैं। गुरु जी उसका पावर ले रहे हैं वापस। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी उसका पावर खत्म कर रहे हैं। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। वो सब कोई उनका भी सीनियर को वो अपमान कर रहे, ऊंचा नीचा बात बोल रहे, अपमानजनक बात बोलता है और सब कुछ। गुरु जी तो बोलता है किसी से मत डरो, अपने कर्म से डरो। और गुरु जी उसका कर्म उसको लौटा रहा है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल मुझे रक्षा कर रहा है, मेरे परिवार को रक्षा कर रहा है। बहुत ढेर सारा पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। गुरु जी ये भी मैसेज है, तुझे मैं हारने नहीं देंगे, तू नहीं हारेगा, मैं तुझे तेरा साथ। ये तो सचमुच है गुरु जी। आप इतना तक मुझे जो भी बनाया है गुरु जी आपके कृपा से सब कुछ मैं बनी हूँ। मेरे जीवन में मैं फिर से खुशी आ रहा है गुरु जी। और मेरा शरीर का ताकत भी मुझे मिल रहा है गुरु जी। मुझे एनर्जी भी मिल रहा है गुरु जी। गुरु जी क्या बोलूँ, मैं अभी सुस्त भी हूँ। सब कुछ बीमार भी खत्म हो गया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत ब्लेस्ड किया है संगत जी। गुरु जी उनके भी गुरु जी आपके शरण में ले लिए है। मेरे हस्बैंड अंकल अभी गुरु जी की बहुत सेवा भी करते हैं, गुरु जी को बहुत मानते भी है। मेरे बेटी भी अभी सब मानते हैं गुरु जी को। गुरु जी मेरे परिवार के हर सदस्य को अपने शरण में ले लिए है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बहन के लड़का, मेरी बहन उसके बड़ी बहन और एक बहन की लड़की, सब कोई का ब्लेस्ड कर दीजिए गुरु जी। उसका जो बच्चे हैं सब कोई का ब्लेस्ड कर दीजिए। पल पल शुक्र, पल पल शुक्र, पल पल शुक्र। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपको माफ़ी भी मांग रहे हैं गुरु जी। जो भी गलती किए हैं गुरु जी, बहुत सारा गलती रोज हम लोग करते हैं गुरु जी। फिर भी अपनी आपके पास माफ़ी भी मांगती हूँ और आप माफ़ भी कर देते हैं गुरु जी। ऐसे ही माफ़ कर दीजिए गुरु जी। और मैंने भी सब कोई को माफ़ कर दिया है गुरु जी। हम जानते हैं गुरु जी आपके मर्जी से सब काम हुआ है। जो भी मेरे साथ बुरा किया है उसको भी मैं शुक्राना बोलती हूँ कि किसी के माध्यम से मेरा जीवन से बहुत कष्ट कटे हैं गुरु जी। इसीलिए सब कोई का मैंने माफ़ कर दिया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। परिवार के हर सदस्य की तरफ से संध्या बेला आपके चरणों में मैं आइए अपना शुक्राना सत्संग निवेदन कर रही हूँ गुरु जी। आप स्वीकार कीजिए और महामंत्री जब से हम आज का सत्संग विराम दे रहे गुरु जी। आप कृपा नहीं करते तो हम लोग सत्संग भी नहीं बोल पाते हैं गुरु जी। आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है गुरु जी। हर पल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ये दुनिया चल रहा है गुरु जी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। हर पल हम लोग का क्या बोलो गुरु जी, हर पल हम लोग का आपके आशीर्वाद से अच्छा ही चल रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना। अच्छे खाना देना खिलाने के लिए शुक्राना, अच्छा नींद देने के लिए शुक्राना, अच्छा सुस्त जीवन देने के लिए शुक्राना, अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना। संगत जी गुरु जी बहुत बहुत अच्छा हस्बैंड अंकल दिए हैं, बहुत अच्छा लड़का लड़की दिए हैं गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे प्यार भी करते हैं, मेरा प्यार भी करते हैं, मेरी बात भी सुनते हैं और मुझे सम्मान भी देते हैं। बहुत अच्छा हस्बैंड अंकल मिले हैं और ससुराल भी अच्छा मिला है। सब कुछ अच्छा ही मिला है मेरे जीवन में। अच्छा खाना खा रही हूँ, अच्छा नौकरी मिला है जीवन में, अच्छा परिवार में जन्म भी हुआ है। सब कोई के लिए गुरु जी के चरण में शुक्राना 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 शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मेरे घर में विराजमान होने के लिए शुक्राना, मेरे दिल में विराजमान होने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरे हाथ पकड़ के रखे हैं इसलिए शुक्राना शुक्राना
मुझे और मेरे पूरा परिवार को नए जीवन ब्लेस्ड किया है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे और मेरे पूरा पूरा परिवार को अपने शरण में रखे हैं, रक्षा कर रहा है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे गुरु जी, मन नहीं भरता है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, दिल से किया हुआ शुक्राना उससे करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मंत्र जप करने के भी आशीर्वाद दिए हैं, ब्लेसिंग्स दिए हैं, लेकिन संगत जी जब भी याद आते हैं तब भी मंत्र जप करती हूँ, लेकिन हर पल मेरा मंत्र जप नहीं होता है। गुरु जी बोलते हैं गुप्त पाठ किया करो, गुप्त जप किया करो, गुप्त दान किया करो। पल पल शुक्राना गुरु जी, गुप्त सेवा भी किया करो। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। गुरु जी मुझे अमृत वेला भी बख्श दिए है, लेकिन संगत जी मैं मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं उठती हूँ उसी समय, उसी टाइम जगती हूँ, थोड़ा जब करती हूँ सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस का शेड्यूल टाइम ऐसा ही है। अगर मैं उसी टाइम नहीं सो जाऊँ तो उसी टाइम मैं गुरु जी को बोला, गुरु जी इतना टाइम मुझे रेस्ट मिलता है, मैं सारा दिन नहीं सो पाती हूँ, इसीलिए इतना टाइम मुझे रेस्ट मिलता है। अगर उसी टाइम नहीं सोती हूँ तो मुझे रोज अगर जागती हूँ, जाग जाती हूँ, तो संगत जी मेरा नींद अगर नहीं पूरा होगा तो मैं एनर्जी भी नहीं मिलेगा ऑफिस में, मैं मुझे नींद आ जाती है, इसीलिए मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरे गुरु जी वो उसको भी हल बता दिया है, बोला है जिस पल तू गुरु का याद करेगा उसी पल ही अमृत वेला है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु जी तो मेरी यादें में हर पल रहता है, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी आपने बोला है तैयार रहा, मिठाई की तैयार रहा, मिठाई मंगा ले, फूल मंगवा ले, मैं आ रही हूँ तेरे घर, मैं आ रहा हूँ तेरा घर। गुरु जी आइए गुरु जी, ये तो आपका ही घर है गुरु जी, मैं तो आपके घर में रह रही हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर मेरे शुक्राना। गुरु जी मेरे मन से नेगेटिव विचार को दूर कर रहे हैं गुरु जी, उसको भी दूर कर दीजिए। नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं मेरे मन में। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, मेरा मान सम्मान बढ़वाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर तरफ से मुझे मेरा इज्जत बढ़वाने के लिए शुक्राना शुक्राना, इतना खुशी देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जीवन के हर पल के लिए शुक्राना, जो भी खुशी के पल आए थे, आए हैं, जो भी दुख के पल आए हैं, हर पल के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। गुरु जी हर पूरा संगत परिवार को आप कल्याण कीजिए, उन सभी को मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी, जो भी ये सत्संग सुन रहे हर संगत परिवार को आप खुश रखिए, हर परिवार को सदस्य को मन का इच्छा पूर्ण कीजिए गुरु जी, स्वस्थ रखिए गुरु, सबको को स्वस्थ रखिए। इसी के साथ में आज के सत्संग शुक्ना सत्संग विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम।